हेलो बच्चों, आज हम लोग राइटिंग पार्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपको 11th, 12th, 9th, 10th सब में काम आएगा। जैसे 9th, 10th में आप अनुच्छेद लेखन करते हैं, 11th, 12th में आपके आता है रचनात्मक लेखन। तो रचनात्मक लेखन क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं और कैसे लिखते हैं, इसको एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। कुछ उदाहरण भी मैं आपको दूंगी। रचनात्मक लेखन किसे कहते हैं? अप्रत्याशित का अर्थ है अप्रत्याशित लेखन या रचनात्मक लेखन। ये किसे कहते हैं? तो अप्रत्याशित का मतलब होता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो, जिसके बारे में आपको कुछ पता ना हो। इंग्लिश में शब्द है अनप्रिडिक्टेबल। आपको पता नहीं, अंदाजा भी नहीं है, आप घर से कुछ पहले से तैयारी नहीं कर सकते उस विषय के बारे में। आपको अचानक वो विषय मिलेगा और आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर किसी स्थिति या घटना पर लिखना रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आता है। आपको रचनात्मक लेखन में क्या टॉपिक दे सकते हैं? कोई स्थिति हो सकती है, कोई घटना हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है। आपसे कहा जाए उसके ऊपर 150 शब्द लिखो। 150 वर्ड्स जो है वो सीबीएसई की तरफ से निर्धारित वर्ड सीमा है, शब्द सीमा है, जिसमें आपको लिखना होगा। अभी बच्चों 150 शब्दों को हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके गिनते नहीं है। क्या करते हैं हम? आपको केवल पंक्तियां अंदाजा होना चाहिए, और पंक्तियों को भी हम गिनते नहीं है बच्चों। एक अंदाजा है कि आपके एक पेज में आप करीब 12-13 लाइनें होती हैं, पंक्तियां होती हैं। तो आप अगर एक पेज को गिन लें तो समझ लीजिए आप 10 लाइनें उसमें लिखेंगे, और आपको 15 पंक्तियां लिखनी है। 15 और एक पंक्ति में मैक्सिमम 9 शब्द या 10 शब्द होते हैं। तो आपको 15 से 18 पंक्तियां लिखेंगे तो आपको 150 शब्द हो जाएंगे। तो आप अपना एक पेज कॉपी का और उसके अलावा एक 1/4 या 1.5 पेज अगर लिख देंगे तो 150 शब्द हो जाएंगे। बस आपके शब्दों की सीमा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। बहुत लंबा अब आप 150 शब्दों का कहा गया और आप 2 पेज 2.5 पेज लिख देंगे तो आपके नंबर कटेंगे। माइनस मार्किंग भी हो सकती है, या माइनस नहीं होगी तो आपको अगर 6 में 6 मिलने वाले होंगे तो भी वो काट करके 3 कर देगा एग्जामिनर। क्यों? क्योंकि आपने बहुत लंबा लिख दिया। तो शब्द की सीमा के अनुसार ही लिखना है। तो आप रचनात्मक लेखन को एक पेज और बाद में 1/4 पेज और बस इतना लिखेंगे तो आपका काम हो जाए। अभी रचनात्मक लेखन लिखने के लिए कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जिनको ध्यान रखिए। रचनात्मक लेखन के लिए भाषा संबंधित विषय पर आपकी जानकारी और पकड़ होना आवश्यक है। अभी आप जिस विषय को आप चुनते हैं, आपको 3 विषय दिए होते हैं, आप जिस विषय को भी चुन लेते हैं उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए भाषा भी आपको अच्छी आनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट शब्द आपको पता होने चाहिए। सीमा का निर्धारण आपको मालूम होना चाहिए कि आपको 150 शब्द में लिखना है कि 200 शब्द में लिखना है, जो भी दिया हो पत्र में। समाचार रचनात्मक लेखन के लिए समकालीन प्रचलित रिवाज, सामाजिक परिस्थितियां, सरकार और गैर सरकारी नीतियां आदि के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अब आप किसी टॉपिक पर, किसी स्थिति पर बारे में लिख रहे हैं तो आपको उसके बारे में आसपास की सभी जानकारी होनी चाहिए कि सरकार के द्वारा बनाए गए नियम क्या हैं, सरकार क्या काम कर रही है, या उसके लिए क्या नियम हमको लगाने पड़ते हैं, या अगर आप किसी वस्तु के बारे में लिख रहे हैं तो वो कितनी प्रकार की होती है, कैसे बनती है, कैसे काम करती है, उसके आसपास की सभी जानकारी आपको होनी चाहिए। रचनात्मक लेखन के अंतर्गत एक ही विषय पर बहुत से लोगों के विचार बहुत तरह के हो सकते हैं। अभी टॉपिक एक हो सकता है, लेकिन अगर 10 बच्चे लिखेंगे तो 10 का विषय, 10 का लेख अलग अलग होगा, और यही इसकी पहचान है। एक सफल रचनात्मक लेखन का उदाहरण है। अगर एक ही टॉपिक पर 10 बच्चों के उत्तर 10 तरीके के अलग अलग, तो यही वो सफल रचनात्मक लेखन होगा। यानी ये हम अपनी कल्पना शक्ति से, अपनी सोचने की शक्ति से लिखते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी को जज करने के लिए ये रचनात्मक लेखन होता है। रचनात्मक मतलब क्रिएटिव, लेखन मतलब राइटिंग। ये क्रिएटिव राइटिंग है। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है इस लेखन में। अभी इसमें मुख्य बिंदु क्या होते हैं? एक तो इसका उद्देश्य क्या है? संप्रेषण। जो आप कहना चाहते हैं वो आप एग्जामिनर को बता पा रहे हैं कि नहीं अच्छे तरीके से। भाषा कैसी होगी? रोचक, बढ़िया, चटपटी, मसालेदार भाषा लिखिए। और विषय पे पकड़ होनी चाहिए। विषय जो भी लिख रहे हैं बहुत अच्छा सधा हुआ विषय होना चाहिए। किसी एक प्रश्न के अनेक उत्तर प्राप्त करना हो। यहाँ जो भी बात पूछी जाए उसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। आप कुछ लिखेंगे, मैं कुछ लिख सकती हूँ। आत्माभिव्यक्ति, हम अपने सेल्फ को उसमें दिखाते हैं। मेरे मन में क्या चल रहा है मैं वो उस रचनात्मक लेखन में दिखाती हूँ। आप लिखेंगे तो आप दिखाएंगे कि आप उसमें क्या लिखना चाहते हैं। समसामयिक विषयों पर लेखन, और जो कुछ हमारे आसपास चल रहा है उसी के बारे में पूछा जाता है। ज़्यादातर रचनात्मक लेखन जो कुछ चल रहा है, मान लीजिए इस समय कोई रचनात्मक लेखन आए तो क्या आएगा? कोरोना के आफ्टर इफेक्ट, कोरोना के बाद लोगों की जिंदगी, कोरोना के बाद में जो इंटरनेट से लोगों में बदलाव आया, या कोरोना के बाद पढ़ाई शिक्षा प्रणाली में क्या बदलाव आया,
इस तरह क्यों? क्योंकि अभी हम अभी कोरोना से बाहर निकले हैं, तो जो कुछ चल रहा होता है समसामयिक, जो कि कंटेम्प्रेरी होता है, उनके विषय आपको दिए जाते हैं। और आपका लेखन कौशल यानी आपकी स्किल देखी जाती है कि आप कितना सुंदर उसमें लिख सकते हैं। अभी क्या क्या बातें आपको ध्यान देनी है? पहले आपको प्रश्न को समझना है। जो आप टॉपिक चुनते हैं उसको समझिए, सोचिए कि आपको क्या लिखना होगा। भाषा सरल होनी चाहिए, बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं, साधारण सरल भाषा लिखिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना है। पुनरावृत्ति से बचिए, एक ही बात को बार बार रिपीट ना करें। भाषा एवं वर्तनी की अशुद्धियां ना करें। अभी भाषा को लिखने में गलतियां ना करें। कोशिश करें कि मात्राएं आपकी सही लगे। कम से कम बच्चों पहली पंक्ति में और आखिरी पंक्ति में आपकी भाषा की में गलतियां ना हो, उसकी कोशिश करनी है। विषय से भटककर अनावश्यक बातें न लिखें। पूछा कुछ है, आप कंटेंट से अलग हो गए, आप कहाँ इधर उधर की कहानियां लिखने लगे, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। कि आपको तो किसी तरह 1.5 पेज भरना है और आपने उसमें बीच में कुछ भी कहानी लिख दी, तो एग्जामिनर बच्चों ऐसा बेवकूफ़ नहीं होता कि आपको नंबर दे देगा। वो कंटेंट एग्जामिनर की आंखों के नीचे ही जैसे आपकी कॉपी आती है, वो तुरंत समझ में आता है कि आपने क्या लिखा है। तो आपको कंटेंट से रिलेटेड लिखना है। रचनात्मक लेखन करते तारतम्यता और विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। जब आप ये लिख रहे हो तो आपके विचारों में तारतम्यता यानी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये बात फिर ये बात फिर ये बात फिर ये, क्रमबद्धता होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए मुझे एक रचनात्मक लेखन लिखा कि मेरी किसी यात्रा का वर्णन, तो अब यात्रा का वर्णन में हम शुरुआत से लिखेंगे कि मैंने कैसे यात्रा प्लान करी, मैंने कैसे टिकट करवाया, मैंने कौन सी ट्रेन पकड़ी, मैं वहाँ पहुँचा, फिर मैंने क्या क्या किया। ऐसे नहीं कि मैंने पहले वहाँ क्या किया फिर मैंने टिकट तो ऐसे बुक करवाया था। अगर ये करेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो एक क्रमबद्धता और तारतम्यता होनी चाहिए। विषय को रोचक बनाने की कोशिश करें। और आप अपनी जो टॉपिक पे आप लिख रहे हैं उसको कैसे इफेक्टिव बनाएंगे, उसको बड़ा इंटरेस्टिंग सा बना देना है उसको। उसके लिए क्या करेंगे, हम कुछ कोटेशंस का प्रयोग करेंगे। आपको कुछ जो कोटेशन याद हो वो, नहीं तो आप कोई बच्चों एक कैच लाइन बना सकते हैं। ये स्किल हमारे अंदर होती है। कोई भी बात को हम बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊंगी, तो आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं। जैसे आपको लिख गया कि अभ्यास करने के लाभ, तो अभी आप अभ्यास करने पर आपको अगर कोई को दोहा याद है, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, है ना, तो इस तरह से लिख सकते हैं। या आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप रचनात्मक लेखन लिखते हैं तो यहाँ पर बच्चों आपको छूट होती है कि आप अंग्रेजी के या संस्कृत के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं एक आध जगह। अब ये नहीं कि पूरी कहानी आप अंग्रेजी में लिख जाएंगे, बीच में अगर आपने कोई कोटेशन लिख दिया इंग्लिश में तो आपके नंबर कटते नहीं या माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो आप किसी उदाहरण को और कोटेशन का प्रयोग करेंगे, उसमें इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करेंगे। अच्छे अंक के लिए कुछ महत्वपूर्ण रचनात्मक लेखन को पढ़ें। अभी इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जो आपकी बुक में या नेट पर आपको कुछ अच्छे रचनात्मक लेख मिल जाए पिछले सालों के, उनको पढ़ने की कोशिश करें। पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या और कैसे लिखा जाता है। और निरंतर अभ्यास से पारंगत हो सकते हैं। मतलब आप जितना अभ्यास करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको परफेक्शन मिलेगा। अभी इसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, इसका कोई फॉर्मेट, फिक्स फॉर्मेट नहीं है बच्चों, लेकिन जो एक साधारण फॉर्मेट है वो ये है कि एक शुरुआत की पंक्तियां होंगी आपकी, फिर विषय होगा, उसके बारे में कुछ होगा और फिर अंत में निष्कर्ष होगा। अभी इसमें पैराग्राफ आप बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर उधर ऐसे ऐसे हैफेजर्ड पैराग्राफ आप नहीं बदलेंगे। एक लेफ्ट अलाइन करके आप अपना पैराग्राफ लिखेंगे, ऊपर से शुरू करेंगे और अंत में खत्म कर देंगे। लास्ट की 2-3 पंक्तियां आप अलग से लिख सकते हैं या आप एक कोटेशन अलग लिख सकते हैं। तो शुरू में आप भूमिका लिखेंगे, फिर अपने विषय को बढ़ाएंगे, फिर उसमें निष्कर्ष लिख देंगे। ये इसका प्रारूप है और बहुत साधारण, पर कोई बॉक्स नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा इसमें। सीधा पेपर पे प्रश्न का नंबर डालेंगे, रचनात्मक लेखन लिखेंगे, अपनी हेडिंग लिखेंगे जिस विषय पर आप रचनात्मक लेख लिख रहे हैं और लिखना शुरू कर देंगे। शुरुआत अगर किसी कैच लाइन से कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, अंत किसी कैच लाइन पे कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, कहीं कोटेशन डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, कि कोई भी रचनात्मक कार्य, आप जो राइटिंग पार्ट है उस कार्य को हमेशा नए पेज पर करेंगे। कभी भी उसको आधे खत्म हुए पेज के नीचे से शुरू ना करें। आपकी कॉपियों में जगह की कोई कमी नहीं है, कॉपी में जगह बचाने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा। राइटिंग पार्ट सब नए पेज से, पत्र नए पेज पर, रचनात्मक लेखन नए पेज पर, स्वव्रत लेखन नए पेज पर, नोटिस नए पेज पर, जो कुछ भी लिखना हो नए पेज से शुरुआत करेंगे। और जहां खत्म होता है उस पेज को छोड़ दीजिए, उसके आगे का पार्ट अगले पेज से करिए हमेशा। अभी ये ट्रिक्स हैं और टिप्स हैं आपकी, जिनको आपको ध्यान रखना है बच्चों। आपको पहली ट्रिक यही है कि आप ऊपर शीर्षक डालेंगे, उसके ऊपर सबसे ऊपर लिखेंगे रचनात्मक लेखन। ये लिखना आवश्यक है।
और अपना शीर्षक डालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, विचार कैसे करें, कैसे आप कोई भी विषय पर सोचेंगे। तो क्या क्या सोचेंगे, ये क्या है, मन में प्रश्न करिए क्या है, तो आपको याद, अच्छा हाँ मैं इस पे लिखने वाला हूँ, है ना। मान लीजिए कोई त्योहार पर लिखने को आ गया, तो आपने सोचा दिवाली, अच्छा दिवाली क्या होता है, क्यों मनाते हैं, तो आपने दिवाली के बारे में वो लिख दिया, क्यों मनाते हैं वो लिख दिया, इससे लाभ क्या है, इसके कोई फायदे हैं क्या। हाँ, दिवाली हमें उत्साह देती है, हम नए कपड़े खरीदते हैं, मज़ा आता है, हम अपनी फैमिली से मिलते हैं, सब एक साथ बन करके दिवाली मनाते हैं। हानि है, हाँ हानि भी है, लोग जो है वो पटाखे खरीदते हैं, पटाखे खरीदने से पोल्यूशन हो जाता है, लोगों को खांसी की बीमारी, दमा की परेशानी होती है, पैसे बर्बाद होते हैं, ये हानि लिख सकती। उपाय क्या है, आप शगुन के लिए, अपनी पूजा के लिए कुछ कर लीजिए, बाकी आप ना करें। लोगों ने आजकल क्या करा, चाइनीज लाइटें खरीदने लग गए, तो हानि होगा, मैं देश का पैसा दूसरे देश में जा रहा है। तो आप क्या उपाय कर सकते हैं, अपने देश की बनी हुई चीज़ें, स्वदेशी चीज़ें अपनाएं, ये उपाय हो गए। सरकार द्वारा उठाए गए कदम, सरकार ने भी स्वदेशी प्रयोग करो का नारा लगाया है और अपने हाथों से बने दिए के प्रयोग करने का जगह जगह विज्ञापन दिया जाता है। सरकार बराबर बराबर आपको सचेत करती रहती है, तो ये सब आप सरकार के कदम में लिख सकते हैं। आपके सुझाव, कोई आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं कि हम अपने पूरे मोहल्ले की दिवाली एक साथ मिलकर मना सकते हैं, तो उसमें और आनंद आएगा। निष्कर्ष, हमारे देश में जितने त्योहार हैं वो हमारे जीवन में एक उल्लास भरते हैं, इसीलिए हमें इस तरह के त्योहारों को अच्छी सद्भावना से मनाना चाहिए। हो गया ये क्या, क्यों, क्या, लाभ, हानि, उपाय, सुझाव, निष्कर्ष, ये पॉइंट आप किसी भी विषय पर सोच सकते हैं और हर टॉपिक पर आप 3-3 लाइनें भी आपने लिख दी तो आपके 150 शब्दों का रचनात्मक लेखन बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। तो ये है आपके रचनात्मक लेखन के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स। अभी मैं आपको इसमें कुछ उदाहरण के लिए दे रही हूँ और बाकी आप अपने रचनात्मक लेखन आप अपनी किताबों से पढ़ें। कुछ विषय मैं आपको बच्चों दे दूंगी जो इस बार बोर्ड के लिए या परीक्षा के लिए आपके इम्पोर्टेंट होंगे, वो भी मैं आपको इसी में नीचे लिख के दूंगी। तो आई होप मदद मिलेगी आपको और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। बच्चों, मैं अगर आपके लिए मेहनत कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे कमेंट लिख के एटलीस्ट इतना तो बताएं कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए। गुड बाय।